हेलो एवरीवन। देखा आज की वीडियो में पुनः फिर नए सेशन के साथ शुरू करते हैं और फिर उसी टाइप से टोटल प्रश्न लिए हैं जो भी अलग अलग चैप्टर का है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो भी बताएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीका से बताएंगे, एकदम शॉर्टकट जो इजी मेथड है। ऐसे प्रश्न को हम लोग 3-4 मेथड से बना सकते हैं, लेकिन जो सबसे इजी होगा, जो सबसे शॉर्टकट होगा, उसी मेथड का उपयोग करेंगे। यहाँ पे उसी तरीके का उपयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न आप लोग को लिखा हुआ मिलेगा, बाकी हम प्रश्न को पढ़ते हैं और बाकी समझिएगा। पहला प्रश्न दिया गया है कि किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर के इसे कितना दिन में समाप्त करेगा। यहाँ प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि दो व्यक्ति है, ए और बी। ए किसी काम को 10 दिन में और बी 15 दिन में समाप्त करता है। यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ प्रश्न आपको लिखा हुआ मिलेगा कि ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी इसे 15 दिन में समाप्त करता है। ए किसी काम को 10 दिनों में और बी उसे कितना दिन में, 15 दिनों में, है ना। यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है कि ए किसी काम को 10 दिन में और बी 15 दिन में करता है, जब दोनों उस काम को करके मिलेगा, अगर दोनों काम मिल करके करेगा तो कितना दिन में। तो इसका ट्रिक है XY बट्टे X प्लस Y। अगर मान लिया है कि A X दिन में कर रहा होता और B Y दिन में कर रहा होता, तो इसका ट्रिक है XY बट्टे X प्लस Y। ये क्या है, ट्रिक। ये ट्रिक है कि अगर A X दिन में और B Y दिन में कर रहा होता है, तो दोनों मिलकर के कितना दिन में करेगा। कहने का मतलब दोनों जब मिलेगा तो कितना दिन में करेगा, तो XY बट्टे X प्लस Y। इसको सोल्व करेंगे, जहां X का मान कितना दिया है 10 और Y का मान कितना 15, है ना। और यहाँ पे दोनों के जोड़कर लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या एक बार गुना करेंगे और एक बार जोड़ेंगे, तो 10 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25। और काटेंगे, ये 5 से कितने बार में, ये 3 बार में, और ये 5 से कितने बार में, 5 बार में, और फिर 5 से कितने बार में 2, तो 2 तिया 6 हो गया। कितना, 6 दिन आंसर। 6 दिन देखिए आप ऑप्शन में दिया गया है ना, 6 दिन। अगर एक किसी काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में, तो दोनों मिलकर के उसी काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। तो इसका ट्रिक है XY बटे X प्लस Y। दोनों के गुना करेंगे, ऊपर गुना करेंगे और नीचे जोड़ेंगे, और जितना काट छाट के आएगा वही आंसर। बाकी देखते हैं अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पे आपको प्रश्न दिख रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि A, B तथा C एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर के। अभी जो नेक्स्ट प्रश्न था वहां पे 2 व्यक्ति था और दोनों अलग अलग दिनों में कर रहा था, और दोनों मिलकर के कितना दिन में करेगा। लेकिन यहाँ पे 3 व्यक्तियों के बारे में चर्चा किया जा रहा है, A, B और C। A जो है वो 6 घंटे में काम करता है, B 4 घंटे में उसी काम को करता है, और C 12 घंटे में काम करता है। तो इस टाइप के प्रश्न का ट्रिक जो है ना, वो XYZ बट्टे XY प्लस YZ प्लस ZX। लेकिन उस मेथड से जब बनाते हैं ना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन इसका एक और तरीका हम बताएं, बहुत शॉर्टकट तरीका। सबसे पहले यहाँ पे A 6 दिन में, B 4 दिन में और C 12 दिन में किया, तो सबका हम LCM लेंगे, तो कितना हो गया 12। और जो सबका LCM लेते हैं ना वही टोटल वर्क हो जाता है, हम मान लेते हैं। तो 6 दूनी 12, कितना 2 गुना, ये 4 3 12, कितना 3 गुना, है ना। और ये 12 एकम 12 एक से। अब ये टोटल जितना गुना आया ना उसी में हम इससे भागा देते हैं। सबको जोड़िए, 2 और 3 5 अब 6, तो 6 से हम भागा देंगे इसे कितना बार में, 2 बार में, तो कितना आ गया 2 आवर आंसर, है ना। बहुत बेहतरीन तरीका। एक बार फिर समझिएगा कि एक किसी काम को 6 घंटा में, B 4 घंटा में और C 12 घंटा में। तो सबसे पहले हम सबका एलसीएम लेंगे, तो कितना होगा 12। अब देखना है 12 जो है ये 6 का कितना गुना, तो 2 गुना, 4 का कितना गुना, तो 3 गुना, और 12 का कितना गुना, 1 गुना। तो जो 12 एलसीएम आया है ना, ये जो सबका जो यहाँ पे 2 3 और 1, 2 3 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6, और 6 से भागा देंगे, जो आएगा वही आंसर। अगर इस टाइप का प्रश्न रहेगा तो इसी प्रकार से बनाएंगे। कितना आया 2 घंटा आंसर। बाकी देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये दूसरा प्रश्न था, तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिलेगा, हम तो पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये प्रश्न हमको नहीं दिखेगा, सिर्फ आप लोग को दिखेगा। यहाँ पे कह रहा है कि
किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है तो शेष भाग भरने में कितना समय चाहिए। अब एक टंकी है उसका 3/5 भाग। अब यहां पे कह रहा है कि 3/5 भाग भरने में, 3/5 भाग जब भरता है तो उसे कितना समय लगता है, 10 मिनट। कह रहा कि किसी टंकी का 3/5 भाग भरने में कितना समय लगता है, कितना, 10 मिनट दिया गया है। तो कह रहा कि शेष भाग, तो शेष भाग जो बचेगा ना, शेष भाग कितना बचेगा, शेष भाग किसी टंकी का 2/3 भाग भरने में 10 मिनट, तो शेष भाग कितना बचेगा, 2/5। कितना, 2/5। क्योंकि किसी टंकी का 3/5 भाग भरने में 10, तो शेष भाग कैसे ज्ञात करेंगे, तो एक में से हम इतना घटाएंगे, तो एक में से 3/5 घटाएंगे तो कितना बचेगा। देखिए यहां पर अगर शेष भाग ज्ञात करना है तो एक में से हम 3/5 को घटाएंगे, तो इसको हल करिएगा ना तो कितना आएगा, 2/5। इसी प्रकार से हम लोग शेष भाग ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे शेष भाग कितना बचा, 2/5 भाग। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 3/5 भाग बराबर 10 मिनट, तो 2/5 भाग बराबर कितना मिनट। तो एक एक नियम से हम क्या करेंगे, इतना में पहले इतना से भागा देंगे, तो 10 में हम 3/5 से और 2/5 से गुना करेंगे। प्रारंभिक में जो दिया गया था, कह रहा कि 3/5 भाग भरने में 10 मिनट, तो शेष भाग कितना बचेगा, 2/5 भाग। तो यहाँ पे 10 में हम 3/5 से भागा देंगे और 2/5 से गुना करेंगे एक एक नियम से। तो यहाँ पे ये 5 ऊपर चल जाएगा, तो इसको सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं, है ना, इधर सोल्व करें क्योंकि यहाँ पे तो प्रश्न दिख रहा होगा। अब यहाँ पे तो ये जो है ना 5 ऊपर चल जाएगा, तो कितना होगा, 10/3, और ये 5 जो है ना सो ऊपर चल जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो गया 5, और ये कितना 2/5, तो ये 5 से 5 कट गया, और 10 दूनी 20/3, और 20/3 को हम लोग कैसे ले सकते हैं, 6.2/3, तो यहाँ पे 6 घंटा और 2/3 घंटा। तो इसको जब सोल्व करेंगे ना, 2/3 को क्या करेंगे, 60 से गुना करेंगे, तो 20 × 60, तो यहाँ पे 6 मिनट में दिया था ना, हाँ 6 मिनट और कितना, इसको सोल्व कीजिएगा, 6 मिनट 40 सेकेंड, 6 मिनट 40 सेकेंड, क्योंकि देखिए इसको हम समझा रहे हैं यहाँ पे, तो 6 + 2/3 घंटा लिख सकते हैं इसको, सॉरी मिनट में ना है, तो इसको हम 6.2/3 को 6 + 2/3 लिख सकते हैं, और ये 6 मिनट + 2/3 मिनट, और जो फ्रैक्शन में है ना उसको हम लोग भिन्न में है उसको ऐसे सिंपल करने के लिए, तो यहाँ पे हम 60 से गुना करेंगे, तो कितना, 3 से कितना बार में, तो 20 बार में, तो 6 मिनट और 20 दूनी 40 सेकेंड, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40 सेकेंड। इसका आंसर कितना आया, 6 मिनट 40 सेकेंड शेष भाग भरने में। बाकी इसको इरेज करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न लिखा गया है, चौथा प्रश्न दिया गया है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगा। तो कभी भी इस टाइप का प्रश्न रहेगा ना कि किसी भी रेलगाड़ी द्वारा सिग्नल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो रेलगाड़ी की चाल दिया है कितना, इसका चाल जो दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका जो लंबाई दिया है, ट्रेन लंबा, इसका जो लंबाई दिया है कितना, 750 मीटर। तो कह रहा है कि एक सिग्नल पोस्ट को, तो कभी भी अगर इस टाइप का प्रश्न रहेगा ना कि एक ट्रेन सिग्नल पोस्ट को पार करता है, तो ट्रेन सिर्फ अपना ही लंबाई पार करेगा। तो इसका जो समय बराबर होगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है, 750 है ना, इसका 60, लेकिन ध्यान देना है कि 750 मीटर में है और चाल कितना, क्योंकि समय हमको ज्ञात करना है कितना समय लगेगा इसको सिग्नल पोस्ट को पार करने में। तो 750 मीटर में ये क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर, इसको ध्यान देखिएगा कि अगर यहाँ पे अगर किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ है और इसको अगर मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, इसको हम समझा दे रहे हैं कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए हम क्या करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। लेकिन अगर मीटर प्रति सेकंड लिखा हुआ है
और इसको किलोमीटर प्रति घंटा करना है, किलोमीटर प्रति घंटा करना है, तो इसको हम लोग 18/5 से गुना करते हैं, 18/5 से। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए 5/18 से, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में करने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। तो यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में करेंगे, क्योंकि ये जो ऊपर वाला का जो यूनिट है उसका मीटर है, इसको हम लोग 5/18 से गुना करेंगे, और ये 18 जो है ऊपर चल जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 750, और नीचे में 60, और ये 18 ऊपर चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 18/5। अब देखिए यह 0 से 0 कटेगा, और 6 से कितना बार में 3 बार में, और ये 5 से ही कटेगा कितना बार में 75, 15 बार में, तो कितना हो गया 15×3 45 सेकेंड आंसर। क्योंकि मीटर प्रति सेकंड था तो समय तो सेकंड में ही आएगा, क्योंकि ऊपर मीटर था डिस्टेंस। बाकी उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। इसको ध्यान रखना है कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए 5/18 से, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में करने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। इसको समझिएगा। बाकी देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, 5वां प्रश्न। कह रहा कि यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत। तो इसको हम लोग अनुपात मेथड से बताएंगे, रेशियो मेथड से बनाएंगे, जो सबसे शॉर्टकट है। इसको 2-3 तरीका से बना सकते हैं, लेकिन जो सबसे आसान है उसी को हम समझाएंगे। कह रहा है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो यहाँ पे कह रहा है कि 20 वस्तु का क्रय मूल्य को हम अगर मान लिया जाए कि क्रय मूल्य को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, सीपी को हम के से डिनोट करते हैं, और एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस, इसको सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, इसको बी से डिनोट करते हैं। शॉर्ट फॉर्म में समझने के लिए क्रय मूल्य मतलब खरीदना और विक्रय मूल्य मतलब बेचना, लेकिन इसको तो हम लोग सीपी कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, इसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य को हम के से और विक्रय मूल्य को बी से डिनोट कर रहे हैं। तो कह रहा है प्रश्न में कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब हम के से डिनोट कर रहे हैं, और 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। प्रश्न में कहा जा रहा है विक्रय मूल्य मतलब 20 है ना, प्रश्न में कह रहा है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत। अब यहाँ से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से के और बट्टे में क्या हो जाएगा बी, और यहाँ पे ऊपर में कितना 15 और नीचे में 20। अब ध्यान देना है कि क्रय मूल्य आ गया है 15 और विक्रय मूल्य आ गया कितना 20, तो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत, क्या बोला जा रहा है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य। तो देखिए 20 रुपया में बेच रहा है, 15 रुपये में खरीदा था, तो कितना का लाभ 5 रुपया का लाभ। क्रय मूल्य कितना 15 और परसेंटेज के लिए 100, तो यहाँ से 5 से कितना बार में 3 बार में, और इस 100 बटे कितना गया, इसको ऑल करेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ से 100/3 यही परसेंट हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा 33.1/3 आंसर। जो ऑप्शन में दिया गया है वही आंसर। इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा 33.1/3। यहाँ पे क्रय मूल्य को के से और विक्रय मूल्य को बी से डिनोट किए हैं, और यहाँ पे बाकी विक्रय मूल्य 20 आया, क्रय मूल्य 15, तो लाभ परसेंट बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य। क्योंकि 20 में बेच रहे हैं, 15 में खरीदा था, तो 5 लाभ होगा, तो 5/15 गुने 100, तो 5 से 15 3 बार में, और 100/3 इधर राइट आंसर परसेंटेज में। बाकी देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे देखिए एक और लास्ट प्रश्न लिए हैं, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे इसको बहुत ही शॉर्टकट बताएंगे। देखिए कैसे कह रहा है कि यहाँ प्रश्न लिखा गया है, छठा प्रश्न कह रहा है कि चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत में कितना % कमी करनी चाहिए कि परिवार का खर्च ना बढ़े। कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे आमदनी का, जैसे किसी व्यक्ति का आमदनी सीमित है और उसका जब रेट बढ़ गया तो खपत तो कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ज्यादा खाएगा तो इसका जो क्या है ना कि खर्च ज्यादा करना पड़ेगा, और खर्च उसके पास आमदनी है नहीं, तो खर्च को तो कम करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे प्रश्न कहा जा रहा है कि चीनी के भाव में 40% की वृद्धि, चीनी के भाव में जो है ना वो कितना की वृद्धि 40% की वृद्धि हो रहा है, तो उसको खपत में कितना % की कमी की जाए ताकि उसका परिवार का खर्च ना बढ़े। मतलब खर्च नहीं बढ़ना चाहिए, तो खपत तो कम करना पड़ेगा। कभी भी इस प्रकार का प्रश्न रहेगा कि इतना % वृद्धि हो गया और खपत कितना % कमी किया जाए, तो कमी जो लास्ट में कहेगा तो उसको हम बढ़ा करके लिखना है। तो ऊपर तो 40 लिखना है
और नीचे कहा कि खपत में कितना परसेंट कमी, तो इसी को हम लोग 100 में इतना बढ़ा करके, तो कितना होगा 100 में बढ़ाएंगे तो कितना होगा 140, बस परसेंटेज के लिए 100, एक जीरो से एक जीरो और 2 से 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, और ये कितना हो गया 200/7। इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा 28 7 और यहाँ पे 96, 196 है ना, यहाँ पे 4, यही परसेंट में आंसर। बाकी इसी प्रकार का एक और लास्ट में प्रश्न लेंगे कल, बाकी देखें अगले नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे दिया गया है कि चीनी के भाव में 40% की वृद्धि होने पर एक परिवार को चीनी के वार्षिक खपत में कितना परसेंट कमी करनी चाहिए, तो कितनी परसेंट कमी करनी चाहिए ना बोलेगा, तो नीचे बढ़ा करके जितना दिया है उतने में 100 बढ़ा करके लिख देना। तो 40 में 100 बढ़ाएंगे तो कितना होगा 140, लेकिन अगर वृद्धि कहता तो हम घटा कर लिखते। बाकी इसी प्रकार का और नेक्स्ट देखें अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कहाँ पे दिक्कत है, अगर कहाँ पे नहीं समझ में आया उसको जरूर बताइएगा। बाकी देखें अगले वीडियो में।